हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोगों का एक नया अध्याय शुरू होगा और ये हम लोगों का दूसरा अध्याय होगा, जिसका नाम है संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। इस अध्याय को हम लोग दो भाग में कवर करेंगे। दूसरे अध्याय को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 के साथ। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, जिसका नाम है सपा। सपा का मतलब एस से मतलब समाजवादी, पी से मतलब पंथ निरपेक्ष और ए से मतलब अखंडता। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। इनरी बेरुबारी के मामले में संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है। उद्देशिका को। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी कि वर्तमान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है। भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है। मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्यायों में। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16 तथा अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में शामिल किए गए शब्दों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है, जब तक कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। सुभाष कश्यप का। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। संप्रभुता। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। सिर्फ एक बार, वो भी 1976 में।
भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारतीय जनता द्वारा, संविधान सभा के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? प्रस्तावना जो है नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। उनमें से पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के वाद में। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। आइए एक नज़र में देख लेते हैं कि संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता संविधान की है विशालतम एवं विस्तृत संविधान। दूसरी विशेषता लिखित संविधान। तीसरी विशेषता प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। पांचवी विशेषता मूल अधिकार। छठवीं विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। सातवीं विशेषता है मूल कर्तव्य। आठवीं विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। नवीं विशेषता है नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। 10वीं विशेषता है केंद्राभिमुख संविधान। 11वीं विशेषता है एकल नागरिकता एवं 12वीं विशेषता है वयस्क मताधिकार और 13वीं विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। 14वीं विशेषता है आपातकालीन उपबंध और 15वीं एवं अंतिम विशेषता है ग्राम पंचायतों की स्थापना। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? मूल संविधान का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां एवं कितने भाग थे। उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद है? 465। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्रमशः 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा। जैसा कि आप लोगों को पता है 11वीं अनुसूची में आपका पंचायत दिया गया है और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका दिया गया है, जिसके अंतर्गत पंचायत में 29 विषय को रखा गया है और नगर पालिका में जो है 18 विषय को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के बृहद होने का एक प्रमुख कारण क्या है? यह संघ तथा राज्यों की सरकारों, उसके अंगों व कार्यों का विस्तृत वर्णन करता है। भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने का उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? संसदात्मक प्रजातंत्र। भारत कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य। अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो वह होता है लोकसभा के प्रति। अगर यही प्रश्न पूछता कि भारत में मंत्रिपरिषद
व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो हमारा उत्तर होता है राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, एकल कार्यपालिका। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भारत का संविधान कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन है केसी वीयर का। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, वो थे केसी वीयर। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है, सर आइवर जेनिंग्स ने। अब हम अगला बात करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, उनको निसंकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि अनुच्छेद 75(3), राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना, एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। अब हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हम लोगों भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है और जो एक पॉइंट आता है कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति आयरलैंड के संविधान से। अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान 1789 से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोक जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं है। संविधान सभा में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन का प्रावधान। अब हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान 1901 से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला देखते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्य में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। अगला हम लोग देखते हैं कि जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संविधान की संशोधन पद्धति, जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और अगला हम लोग देखते हैं कि सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। अब अगला देखते हैं कि फ्रांस के संविधान यानी कि 1946 से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। अगला देखते हैं कि हमारे संविधान में जर्मनी के वीमर संविधान 1933 से क्या लिया गया है? आपात उपबंध। अगला देखते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ इसमें शामिल कर लिया गया। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।